घने जंगल के बीच एक सुनसान रास्ता था, जहां रात की काली चादर पूरी तरह फैल चुकी थी। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। अर्जुन और रवि धीरे धीरे उस रहस्यमयी गांव भूतेश्वर की ओर बढ़ रहे थे। ये वही गांव था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था, लेकिन सच्चाई जानने की जिज्ञासा भी उतनी ही तेज थी। अर्जुन, रवि, मुझे सच में डर लग रहा है। डर को छोड़, आज सच सामने आएगा। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ घर खड़ा था, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा हल्का सा खुला था और हवा के साथ चरमराने की आवाज कर रहा था। अंदर जाते ही ठंड अचानक बढ़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। दीवारों पर बने अजीब निशान किसी दर्दनाक कहानी की गवाही दे रहे थे। एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी, जिसमें लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। अर्जुन, ये जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। यही तो हमें जानना है कि यहाँ हुआ क्या था। जैसे ही दोनों सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। हवा अचानक और ठंडी हो जाती है और दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं। पूरा घर एक अजीब डर से भर जाता है। तभी एक लड़की की आवाज गूंजती है, जो पूरे माहौल को और भी भयावह बना देती है। अर्जुन का डर अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। कौन है वहाँ? सामने आओ। हम यहाँ कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आए हैं। हम बस गलती से इस गांव में आ गए। हमें नहीं पता था कि ये जगह इतनी खतरनाक है। अगर तुम हमें सुन सकती हो तो कृपया हमें जाने दो। धीरे धीरे कमरे में एक धुंधली परछाई उभरने लगती है। वो एक लड़की की आत्मा थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गहरा दुख था। उसकी आंखों में सालों का दर्द और अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे उनके करीब आती है और शांत आवाज में बोलती है। अर्जुन और रवि समझ जाते हैं कि ये आत्मा उनकी दुश्मन नहीं है। आत्मा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो फिर ये गांव ऐसा क्यों बन गया? आत्मा, एक भयानक बीमारी ने हम सबको खत्म कर दिया और हम यहाँ फंस गए। अर्जुन और रवि उस आत्मा की मदद करने का फैसला करते हैं। वे गांव के बीच खड़े होकर सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगता है और हवा में सुकून घुल जाता है। गांव की डरावनी छवि अब एक शांत और उजले माहौल में बदलने लगती है। आत्माएं अब आजाद होकर शांति की ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन, अब तुम आजाद हो। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। आत्मा, तुम दोनों का धन्यवाद। अब हमें शांति मिल गई। हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है और हर सच्चाई का अंत अच्छा हो सकता है।